जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो आइए आज का महत्वपूर्ण प्रसंग शानदार और जानदार तरीके से प्रारंभ करते हैं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम क्या जानने वाले हैं, तो आज आपका ध्यान यही होना चाहिए। अगर अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य करिए और कमेंट में राधे राधे नाम की जयकारी अवश्य लगाना है। तो आज हम क्या जानने वाले हैं? होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। आज हम क्या जानने वाले हैं? होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। देखिए, जो त्योहार हैं ऐसे तो बन नहीं गए, उनके पीछे कुछ न कुछ घटनाएं होंगी, कालांतर में कुछ घटना घटित हुई होगी, इसलिए आज हम त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। तो आखिर होली का त्योहार जो है और होलिका दहन का जो त्योहार है आखिर क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, एक एक छोटी छोटी पॉइंट वाली बातों को भी हम समझने वाले हैं। होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, ये जानने से पहले ये जानिए होलिका दहन होता क्या है। होलिका दहन क्या होता है? होलिका दहन का या होलिका का अर्थ होता है बुराई पर अच्छाई की जीत। होलिका दहन का अगर स्पष्ट अर्थ देखें तो बुराई पर अच्छाई की जीत। होलिका दहन हमें स्पष्ट रूप से कहता है कि बुराई जो है, बुराई कितनी भी विशाल क्यों ना हो, कितनी भी विशाल क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती है। अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती। होलिका जो है, होलिका का अर्थ क्या है? बुराई पर अच्छाई की जीत। होलिका हमें स्पष्ट रूप से यह कहता है और आगे बढ़ने का संदेश भी देता है कि हम कितने भी अगर कमजोर क्यों ना पड़ रहे हो, लेकिन अगर हम सच्चे हैं तो हम कभी भी हार नहीं सकते हैं। तो क्या आपको इतना समझ में आ गया है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानने वाले हैं कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, आखिर इसके पीछे क्या कहानी है, विधिवत ढंग से हम समझने वाले हैं, एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं आज के महत्वपूर्ण प्रसंग को समझने के लिए? अगर तैयार हैं तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है होलिका दहन का पावन त्योहार। आखिर क्या घटना घटित हुई होगी कालांतर में। कालांतर में एक दैत्य हुआ। कौन हुआ? एक दैत्य हुआ, बहुत ही विशाल और भयंकर ये दैत्य हुआ। ये बड़ी बड़ी आंखों वाला था, बड़ी बड़ी आंखों वाला था ये, और बड़े बड़े होठों वाला भी था ये। कालांतर में दैत्य हुआ। हमें बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करना है। इसका नाम क्या था? इसका नाम था हिरण्य कश्यप। इसका क्या नाम था? इसका नाम था हिरण्य कश्यप। इसकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम कयाधु, और बहन का क्या नाम था? होलिका। बहन का नाम होलिका था। ये बड़ा ही आतताई और जुल्मी था। अपने राज्य में इसने घोषणा करवा दी थी कि सारे मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्ति को निकलवा दो। अगर पूजा करनी है तो मेरी पूजा करो और किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। ये कहता था कि मेरे राज्य में रहते हो और पूजा उस विष्णु की करते हो, उस छलिए की करते हो। ये विष्णु विरोधी था। एक दिन ये क्या करता है? ये जंगल में जाता है। कहाँ जाता है? जंगल में जाता है। ये जंगल है। ये जंगल में कौन जाता है? ये हिरण्यकश्यपु जाता है जंगल में, और यहाँ घोर तप करता है। घोर तप करता है और तप से ब्रह्मा जी को प्रकट कर लेता है। किसको? ब्रह्मा जी को ये प्रकट कर लेता है और वरदान मांगता है कि हे प्रभु, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने सुना कि हिरण्यकश्यप अमरता का वरदान मांग रहा है तो ब्रह्मा जी समझ गए, अगर हमने इसको अमरता का वरदान दे दिया, एक तो आतताई है ही, इसका आतंक और भी बढ़ जाएगा।
तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता हूं। बिल्कुल ये सब जानते हैं कि सृष्टि की रचना हमने करी है, लेकिन हमें भी ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि हम किसी को अमर कर सकें। हम भी अमर नहीं है, हमारी भी लाइफ एक रेंज है, वो रेंज समाप्त हो जाती है तो हमें भी ये शरीर त्यागना पड़ता है। हाँ, ये है कि हमारी रेंज थोड़ा ज़्यादा है और तुम मनुष्यों की रेंज थोड़ा कम रहती है, ड्यूरेशन लाइफ की थोड़ा कम रहती है तुम्हारी, तो अमरता का वरदान तो नहीं दे सकते। हाँ, कोई दूसरा वरदान अगर मांगो तो हो सकता है कि हम तुमको दे पाएं, लेकिन ऐसा वरदान मांगो जो हम दे सकें, जिसका अधिकार हमारे पास हो, वही वरदान हमसे मांगो। ये तुरंत चतुरता दिखाता है, और चतुरता किसके सामने दिखा रहा है? ब्रह्मा जी के सामने। जो इसकी रचना जिन्होंने की है उसी के सामने चतुरता दिखा रहा है कि मैं ये ऐसा दिखा रहा है कि सब कुछ मैं जानता हूं। ब्रह्मा जी तो कुछ जान ही नहीं रहे, लेकिन ब्रह्मा जी मन की बात को पढ़ लेते हैं। कहता है कि ना मैं भीतर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना मैं भीतर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना मैं आकाश में मरूं ना मैं पाताल में मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मुझे देवता मारे ना मानव मारे ना कोई जानवर मारे। ऐसा ये वरदान लेता है कि मैं कभी भी मरूं ना, यानी कि जहां जहां इसको लगता है कि अब मैं मर सकता हूं, जो जो मुझे मार सकते हैं, सबका वरदान ले लेता है कि प्रभु इनका वरदान दीजिए कि मुझे ये न मार पाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अब क्या था? अब हिरण्यकश्यपु का आतंक और दिनों दिन बढ़ता गया। अभी तक तो केवल धमकी देता था, अब सर कलम करवा देता था। जो भी इनकार करता कि मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, उसका सर कटवा देता था। मंदिरों से भगवान की मूर्तियों को हटवा दिया, वेद शास्त्रों को हटवा दिया। जहां देखता कि भगवान नाम का संकीर्तन हो रहा है, वहां अपने अनुयायियों को भेज देता और वहां आतंक फैलवाता। अपने सैनिकों को भेज करके सब कुछ वहां उजाड़वा देता था। यज्ञ आदि कर्म जहां देखता, सब कुछ वहां ध्वस्त करवा देता था, नष्ट करवा देता था। इसके आतंक से न केवल मानव बल्कि देवता भी परेशान थे। लेकिन कहते हैं ना, पाप का जब घड़ा भर जाता है तो भगवान आते हैं। आपने पिछली क्लास में समझा था। तो इसके पाप का घड़ा भर गया था, तभी इसके घर में जन्म हुआ प्रहलाद का। किनका? प्रहलाद का। प्रहलाद इनके बड़े पुत्र थे। इसके 4 पुत्र थे, तो चारों पुत्र में प्रहलाद बड़े थे। लेकिन अब संयोग देखिए कि इसके घर में, इसके राज्य में जहां इसकी पूजा होती थी, जहां विष्णु का नाम लेना पाप था, अगिष्ट अपराध था, अगर कोई ऐसा दुस्साहस करता था तो उसको कठिन से कठिन सजा मिलती थी, और कठिन से कठिन नहीं, मृत्यु दंड उसको मिलता था। लेकिन इसके घर में ही भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। सिर्फ प्रहलाद कहना अच्छी बात नहीं है, भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। और भक्त प्रहलाद एक दिन क्या होता है, ये अपने पिताजी के पास जाते हैं और पिताजी अपने लाड प्यार में इनको बैठाते हैं, समक्ष बैठाते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम्हारा अध्ययन कैसा चल रहा है और बताओ तुम्हें आगे क्या करना है, बताओ डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे, क्या करोगे? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मुझे ये सब कुछ नहीं बनना, मुझे कुछ भी करना ही नहीं। मुझे केवल और केवल मैं सपने में जब देखता हूं तो उस नारायण को देखता हूं, भगवान विष्णु को देखता हूं। पिताजी मैं तो कहता हूं आप भी भगवान विष्णु की पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए। मैंने सपने में देखा है कि वे बड़े दयालु हैं और जो भी उनकी सेवा करता है सुख समृद्धि बनी ही रहती है। मैंने ये भी सपना देखा है कि अगर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने ये सुना, भगवान विष्णु कहते जैसे ही अपने पुत्र के मुख से सुना, पुत्र को तुरंत धक्का मार दिया। प्रहलाद जाकर के नीचे गिर गया। अब प्रहलाद भी अचेत अवस्था में पड़ा था, यहाँ हिरण्यकश्यपु भी अचेत अवस्था में पड़ा था। इसकी पत्नी कयाधु ने समझाया, स्वामी ऐसा न करिए, ये अभी अबोध बालक है, हो सकता है किसी ने इसको उल्टी पलटी पढ़ा दिया हो, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा हो। यत्र तत्र आप देखिए साधु संत घूमते रहते हैं। ठीक है, आपके सामने कुछ नहीं बोलते, लेकिन आपके पुत्र को हो सकता है कुछ पट्टी पढ़ा दिए हों। इसलिए अच्छी बात यही है कि आप अपने पुत्र पर गुस्सा करने की बजाय इसको समझाइए। अगर समझाने से हो सकता है समझाते हैं, पुनः बुलाता है, पुत्र आ जाओ।
मैं जानता हूं तुम्हें किसी ने गलत अफवाह फैला दी। भगवान देखो तुम्हारे पिता ही हैं, हम ही भगवान हैं। और यहाँ नारायण का नाम न लो, वो बड़ा दुष्ट है, वो छलिया है, वो छल से तुम्हारे चाचा जी की हत्या करवाया है, तो बड़ा छलिया है, उसका नाम मत लो। लेकिन प्रहलाद जी समझने की बजाय उसको खुद ही समझाने लगते हैं। कहते हैं देखिए पिताजी ऐसा है, आप हमको उल्टी पट्टी मत पढ़ाइए, हमने जो सीखा है वो हमने सही और सटीक सीखा है। आप हमको उटपटांग बातें में मत उलझाइए, हमने सब कुछ सही सीखा है। आप भी अभी भी समय है, आप आ जाइए भगवान के शरण में, आपको क्षमा अवश्य कर देंगे। अब तो हिरण्यकश्यपु कि जो क्रोध था उसकी कोई सीमा नहीं रही। तुरंत सैनिकों को बुलाया, सैनिकों हाजिर हो जाओ, इस दुष्ट को हमारी नजरों से ओझल करो और जो भी सजा देना चाहो सजा दो, लेकिन ये अभी 5 मिनट के अंदर विष्णु का नाम लेना अगर बंद नहीं किया तो मैं तुम लोगों का सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। सारे सैनिक गए और प्रहलाद पर यातनाएं देने लगे। तभी एक ने कहा, ज्यादा यातनाएं मत दो इनको, राजा हैं, भाभी राजा हैं, राजा के पुत्र हैं, पता चले कुछ हो गया तो एक बड़े पुत्र हैं, योग्य यही हैं, बड़े पुत्र को राज्य मिलेगा, और राजा है, होने वाले राजा को अगर कुछ हो गया तो पता है क्या होगा तुम्हें। ठीक है, राजा ने कुछ उटपटांग कह दिया, आदेश दे दिया, गुस्से में कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम कुछ करो। सैनिकों ने ज्यादा कुछ नहीं किया, बोले कि महाराज सुधर जाइए, नहीं तो पिताजी आपको मृत्यु के घाट उतरवा देंगे। प्रहलाद जी सैनिकों को समझाए, देखो सैनिकों ऐसा है, हमें समझाने की चेष्टा मत करो, क्योंकि तुम्हारा समझाना कोई अर्थ का नहीं, निरर्थक है। जहां पर विष्णु जी का नाम नहीं होगा वो बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली, मेरे भेजे में घुसने वाली नहीं है। हिरण्यकश्यपु के पास सब लोग आए कि महाराज ये तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। अब ये कहता है कि एक काम करो, अगर नहीं सुधर रहा है तो इसको जाओ काल कोठरी में बंद करो, एक जेल खाने में बंद करो और इसको मृत्यु की सजा दो ताकि ये सुधर जाए। जो पुत्र मेरे विरोधियों का नाम लेता है, मेरे दुश्मनों का नाम लेता है, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। यहाँ प्रहलाद जी को, किनको, यहाँ प्रहलाद जी को, भक्त प्रहलाद को बेड़ा जाता है और यहाँ सर्प छोड़ा जाता है। किसको? सर्प छोड़ा जाता है कि सर्प इसको डस ले। सर्प आते तो हैं यहाँ, लेकिन डसने की बजाय एक घेरा लगा लेते हैं, फन फैला करके खड़े हो जाते हैं, और जो भी इनके तरफ आंख उठाकर भी देखता है तो तुरंत फुफकारने लगते हैं, आ जाओ, मेरे प्रभु के भक्त का अनादर कर रहे हो, तुम्हारी इतना दुस्साहस, आ जाओ तुमको देखता हूं। प्रहलाद जी को कोई टच भी नहीं कर पाया। अब सारे राज्य में खबर फैल गई कि राजा के घर में राजा के विरोधी का एक भक्त पैदा हो गया। अब जहां विष्णु का नाम लेना पाप था वहां सब लोगों की हिम्मत बढ़ने लगी कि जब राजा के घर में ही विष्णु भक्त पैदा हो गया तो हम तो लेंगे ही। ये सब कुछ हिरण्यकश्यपु ने देखा और कहा ये नहीं चलने वाला। इसकी एक बहन थी होलिका। कौन थी? होलिका। ये आई, अब भैया के पास बैठी, भैया परेशान थे, बोली भैया क्या हुआ? सब कुछ वृत्तांत बताया कि ऐसी ऐसी घटना है। होलिका ने कहा मुझे एक वरदान मिला है, कहीं कहीं इसको वरदान मिला, कहीं कहीं कहते कि एक इसको चादर मिली थी, चादर ओढ़ लेती थी तो ये इसमें अग्नि का प्रभाव नहीं होता था, लेकिन हमने जो पढ़ा है उसमें यह है कि इसको एक वरदान प्राप्त था। इसको एक वरदान प्राप्त था, इसको होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि ये अग्नि में नहीं जलेगी, ऐसा इसको वरदान प्राप्त था। इस वरदान का लाभ लेते हुए होलिका ने कहा आप एक काम करवाइए, आप अग्नि बलवाइए, अग्नि बनवाइए, और वहां मैं भी बैठूंगी और प्रहलाद भी बैठेगा और अग्नि जलवा दीजिएगा। मुझे तो अग्नि से कुछ होता ही नहीं है, लेकिन प्रहलाद को तो ऐसा कोई वरदान मिला नहीं है, तो प्रहलाद क्या होगा? प्रहलाद वहीं जलकर भस्म हो जाएगा और मैं नाचते खेलते बाहर आ जाऊंगी। हिरण्यकश्यपु को बहुत आनंद हुआ कि ठीक है, ऐसा ही किया, यहाँ अग्नि जलवाई। लेकिन प्रभु का चमत्कार देखिए, होता क्या है, प्रभु के चमत्कार बस जो होलिका थी ये जलकर भस्म हो गई, जलकर भस्म हो गई। और प्रहलाद जी नाचते नाचते बाहर आए और धूल उड़ाने लगे और गाने लगे श्रीमन नारायण नारायण, नारायण नाम का उच्चारण करने लगे। हिरण्यकश्यपु ने देखा, हो गया परेशान। अब बेचारा बौखलाया बौखलाया आया और पुत्र को सामने बैठाया और कहता है तू जिस नारायण का नाम ले रहा है बताओ कौन है वो? तेरी रक्षा करने आएगा, तेरा पालन पोषण मैं कर रहा हूं, भोजन मैं दे रहा हूं, पढ़ाई लिखाई मैं करवा रहा हूं, और तू नाम उसका ले रहा है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आप तो
केवल और केवल एक माध्यम है, मूल तो वही परम पिता परमेश्वर है। आपकी रक्षा, मेरी रक्षा, सबकी रक्षा, सारे जगत की रक्षा तो वही कर रहा है। वो सब कुछ देखता, सबका पिता है। ये पूछता है, बता तू जिसका नाम उच्चारण करता रहता वो कहाँ है, बता। वहां एक खंभा था। अब समझिएगा वहां क्या होता है, आगे की घटना क्या होती है। यहां एक खंभा था, एक खंभा था, एक खंभा। एक कहता है कि बता क्या इस खंभे में तेरा भगवान है। प्रहलाद जी बड़ी मासूमियत से कहते हैं, जी पिताजी, इस खंभे में भी मेरा नारायण है। जैसे ही ऐसा कहते हैं, हिरण्यकश्यपु ने तुरंत एक प्रहार किया। जैसे हिरण्यकश्यपु ने इस खंभे में प्रहार किया, तुरंत श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और तुरंत हिरण्यकश्यपु को उठाया। गधुली की बेला थी, ना वो ऊपर था ना नीचे था, मध्य में था। न इसको अस्त्र से मारा जा रहा था, ना कि शस्त्र से मारा जा रहा था। नरसिंह भगवान अपने नाखून से मार रहे थे। ना तो ये मानव थे, ना तो देव थे, मिक्स थे, सब कुछ मिक्स था। नीचे से देखे तो लगता था कि किसी जानवर का है, ऊपर देखें किसी जानवर का, बीच में देखें तो लग रहा था कोई देवता है, यहाँ देखें तो लग रहा था कोई मानव है। शरीर की जो चमक थी देवता की अनुभूति करवा रही थी, लेकिन कोई कह नहीं सकता था ये कौन है। नरसिंह भगवान, इसीलिए इनका नाम पड़ा। तुरंत इन्होंने उठा और प्रहार किया, अपने नाखून से चीड़ करके रख दिया और हिरण्यकश्यपु का वध हो गया। और जोर जोर से चिल्लाने लगे, चीखने लगे और कहा, मेरे भक्त पर इतनी यातनाएं हुई और मैं अभी तक कुछ नहीं कर सका। रोने लगे, चिल्लाने लगे और वो मर चुका था फिर भी उसको उधेड़ने लगे। सारा चराचर कांप गया कि अगर प्रभु ऐसे ही क्रोधित रहे तो जल्द ही सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तभी प्रहलाद आते हैं, बड़ी मासूमियत के साथ यहाँ बैठते हैं और कहते हैं, प्रणाम प्रभु। जैसे ही प्रहलाद जी ने प्रणाम प्रभु कहा, प्रभु का सारा क्रोध नष्ट हो गया, सब कुछ छेड़ हुआ। बस एक माँ की तरह ममत्व जागृत हो गया और इन्होंने प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया, बड़ा प्रेम किया, लाड किया और कहा, मेरे भक्त पर इतनी यातनाएं हुई है और मैं अभी तक चुप था, मैं देखता रहा। ये हाथ जोड़े, भक्त से हाथ जोड़े। भगवान भी अपने भक्त के सामने झुकते हैं, बस भक्त झुकाने वाला होना चाहिए। जब उत्तम भक्त मिल जाता है तो भगवान स्वयं दौड़ कर आते हैं और रोकते हैं। अब यहाँ साक्षात उदाहरण देखिए कि भगवान नरसिंह भगवान रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे विलंब हो गया, तुम पर इतनी यातनाएं हुई, मुझे माफ कर देना, मुझे आने में बड़ा विलंब हो गया। प्रहलाद छोटा सा बच्चा था, वो क्या बोले, बस वो निहार रहा था कि मेरे प्रभु, मैं जिनका इंतजार सालों साल से करता आया, आखिरकार वो भगवान आ ही गए। इस तरह से भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया। इस तरह से प्रहलाद जी ने कई सालों तक जप किया, यहाँ जप किया, तप किया, राज्य किया, इनका शासन चला और श्रेष्ठ शासक बने। इस तरह से नरसिंह भगवान और प्रहलाद जी और ये जो हिरण्यकश्यपु भैया हैं, इनकी कथा विराम होती है। तभी से इस खुशी में और इस उल्लास में और बुराई पर अच्छाई की जीत में मनाया जाने लगा होलिका दहन। इस तरह से होलिका दहन मनाया जाने लगा। तो विश्वास से आपको समझ में आया होगा, और जो न समझ में आया होगा बिल्कुल आप लोग कमेंट करिएगा। आइए आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, इसके बाद प्रसंग को विराम करते हैं। हमने भागवत जी हुआ श्री राम कथा का सरल नोट्स हमने तैयार करवा दिया है। क्या तैयार करवाया? भागवत जी व श्री राम कथा का सरल नोट्स तैयार करवाया है। इसे प्राप्त करने के लिए आप 8269386376 इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको संपूर्ण जानकारी और नोट्स भी मिल जाएगा। अभी हाल ही में हमने भागवत जी की ऑनलाइन स्पेशल क्लास भी स्टार्ट कर दी है, तो आप दिए गए नंबरों में कॉल करके चाहें तो स्पेशल क्लास से जुड़कर भी भागवत की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।